नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना की दूसरी लहर अभी हमारे देश में खत्म नहीं हुई है, लेकिन बहुरूपिया कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट फिर से हमें डराने लगा है। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन सवाल ये कि क्या सरकारों की तैयारी डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी है? हमारे साथ आज 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे अब से बस कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले सावधान करने वाली हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में कोरोना की पहली लहर ने दुनिया को बता दिया कि महामारी कितनी खतरनाक है। साल 2021 में दूसरी लहर ने दिखा दिया कि सावधानी हटी तो दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती है। खासकर भारत ने कोरोना की दूसरी लहर का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगता। परेशानी ये है कि अभी महामारी की दूसरी लहर से निजात मिली भी नहीं है कि वायरस के एक नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने खतरे का अलार्म बजा दिया। महाराष्ट्र में पहली बार मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट महज कुछ दिनों में देश के आधे हिस्से में अपनी मौजूदगी दिखाने लगा है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक कोरोना मरीजों में नए डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है, क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वेरिएंट बेहद संक्रामक है और इसके फैलने की रफ्तार भी तेज है। यही वजह है कि कोरोना से निपटने में जुटी सारी मशीनरी और सरकारें इसे लेकर फिक्रमंद हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी सजग है और उसने 8 राज्यों को खत लिखकर तुरंत इसकी रोकथाम का निर्देश दिया है। 12 राज्यों तक फैला कोरोना का नया वेरिएंट। ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों को केंद्र की चिट्ठी, प्रभावित जिले में कड़े उपाय करने के निर्देश। देश के कुल 18 जिलों में मिले हैं इसके मरीज। देश भर में नए वेरिएंट के 52 मामले। नए वेरिएंट से देश में 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला दम तोड़ चुकी। डेल्टा प्लस वेरिएंट से मध्य प्रदेश में भी 2 मौतें हो चुकी। मेरे सामने 6 केसेस आए हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट एनसीडीसी ने कहा है कि उसमें मिला है। इसमें जो पूरी प्रोसेस है, जो भी पॉजिटिव आते हैं, चाहे आरटीपीसीआर से आए हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, उसके कुछ सैंपल हम एनसीडीसी को भेजते हैं दिल्ली, और वहां से हमें रिपोर्ट मिलती है। उसमें मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए हैं जिसमें ये पता लगा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उनको मिला है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भी की जाती है। महाराष्ट्र के हर जिले में हर महीने 100 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। बाकी राज्यों में भी केंद्र ने जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल भेजने को कहा है, लेकिन नए वेरिएंट के इतनी तेजी से दूसरे राज्यों में फैलने की कोई पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर की डरावनी यादें अभी भी दिलो दिमाग को झकझोर देती हैं। उस दौरान ये भी सामने आया था कि कैसे राज्यों की तैयारी आधी अधूरी रह गई थी, जिसकी वजह से हजारों मरीज एक दिन में दम तोड़ रहे थे। जरूरत है उन कमियों से सीख लेने की। जरूरत है आने वाली तीसरी लहर से लड़कर जीतने की तैयारी को पुख्ता करने की, जिससे डेल्टा प्लस के डेंजर को परास्त किया जा सके। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर ने हमारे देश को बहुत परेशान किया था और हमारे देश का शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित न हुआ हो। यह दूसरी लहर थमी है, खत्म हो रही है, खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन डेल्टा प्लस का खतरा हमारे सामने खड़ा हो गया। विश्वास सारंग जी, बन्ना गुप्ता जी,
जय प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह खाचरेवास जी और कुलदीप कुमार जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले प्रताप सिंह जी, ये एक नया खतरा डेल्टा प्लस वेरिएंट का, ये एक अदृश्य है दुश्मन। जिस तरह से कोरोना था, कैसे हम इससे लड़ रहे हैं प्रताप सिंह जी? कैसे आपकी सरकार, राजस्थान की सरकार, इससे निपटने के लिए तैयारियां कर रही है? डेल्टा प्लस का कोई केस अभी उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं आया है। जवाब दे रहे हैं जी सर, बताइए। जो भी केसेस हमारे आए हैं, जो डेल्टा 2 जिसको कहते हैं, या जो पहले के जो सामान्य वाले जो वेरिएंट पिछले साल के हैं, वो एक आध केस अभी डिटेक्ट हो रहा है। और बाकी तो 3 राज्यों में जो हम लोग को सूचना मिला है कि 48 ऐसे केसेस आए हैं जिनका परीक्षण आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हो रहा है, ताकि उसमें पता चले कि थर्ड वेव है और उसके क्या परिणाम आ सकते हैं पूरे समाज में, किस तरह से बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है। इसका हम लोग अवेट कर रहे हैं गाइडलाइन वहां से, आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से। ठीक है सर, किस तरह से उत्तर प्रदेश में आगे भविष्य की रणनीति, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन प्रताप सिंह जी, राजस्थान में डेल्टा प्लस की क्या स्थिति है, आपकी क्या तैयारियां? एनी हाउ, कैसे भी रिक्शे वाला, टांगे वाला, ऑटो रिक्शा वाला, फुटपाथ पर काम करने वाला, सब लोगों को एनी हाउ काम चाहिए, ठेले वाले को, सबको। और हर सरकार ये चाहती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो किसी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो केंद्र में, चाहे बीजेपी की सरकार हो। लेकिन इस वक्त सब सरकारों की जिम्मेदारी ये होगी कि सब मिलकर लोगों की जिंदगी पटरी पर लाएं। तो पहले मौत हो गई बीमारी से, अब कहीं भूख से मौत नहीं हो, कहीं रोजी रोटी का संकट पैदा नहीं हो। लेकिन जब तीसरी लहर का डर सताने लगा, इजराइल का लोगों ने कितना सुना कि इजराइल में पहले मास्क हटा दिया गया, अब वापस मास्क शुरू कर दिया। दहशत जबरदस्त है। और इन सब के बीच में लेकिन वैक्सीनेशन का जो राजस्थान में पता चला कि उस महिला के भी 2 वैक्सीन लगी हुई थी, उतनी तबीयत नहीं बिगड़ी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऊपर वाला निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे और ऐसी कृपा होगी कि पूरे देश में अलर्ट मोड पर है। बड़ी तेजी से तैयारी हुई है। राजस्थान में भी तीसरी लहर को लेकर हमने जबरदस्त तैयारी की है। अब ऑक्सीजन का खतरा पैदा नहीं हो, सब लोग मिलकर लड़ाई करें। और मैं आज कह रहा हूं, अब ये कांग्रेस बीजेपी का टकराव खत्म करके और इधर उधर की बात बंद करके सबको एक होकर इस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी कि तीसरी लहर से पहले हमारी इतनी जबरदस्त तैयारी हो कि तीसरी लहर आए ही नहीं जी। और तीसरी लहर आ भी जाए तो हम उसको बड़ी आसानी से निपट पाए, क्योंकि लोगों ने, कई परिवार ऐसे हैं जिनमें अनाथ बच्चे हो गए, एक बच्ची बची है, कहीं पर 7 लोगों की मौत हो गई, किसी गली में 12-12 डेथ हो गई, गांव में डेथ हो गई। इस कदर डेथ हुई कि शमशानों में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान, शमशान, कोई जगह नहीं बची। हम तो आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन कोरोना ईमानदारी से आया था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में। कोरोना ने ना धर्म देखी ना जाति देखी, सबको बराबरी से आया। अब सबका बराबरी से इलाज इस देश में अभी, इसलिए अब सबकी जिम्मेदारी है कि डेल्टा वेरिएंट से लड़ना है। अब इस लड़ने के लिए सब सरकारें तैयार हैं। मुझे पक्की उम्मीद है ऊपर वाला मदद करेगा और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आया है उससे सब मिलकर अच्छे ढंग से, अब लोग समझने लगे, मास्क भी लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी माननी पड़ेगी। प्रताप जी, सरकार क्या कर रही है ये आप जरूर बताइएगा। विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो सिर्फ इशारा कर दीजिए ताकि हम जय प्रताप जी से एक सवाल लेकर आपके पास आते हैं। जय प्रताप जी, भविष्य की योजना, भविष्य में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे से लड़ने के लिए, जूझने के लिए आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? देखिए, अभी तक जो हम लोग ने तैयारी अपना कर लिया है, जैसे 1 सप्ताह पहले ही हमको जब ये आगाह हो गया था कि इस तरह के वायरस की आने की संक्रमण माने वहाँ महाराष्ट्र में होना शुरू कर दिया है, तो हमने ऑलरेडी अपने ट्रेन और बस स्टेशन और हवाई अड्डों पर टेस्टिंग पुनः चालू कर दिया है। गांव में भी थोड़ा सा हम लोग ने बढ़वा दिया है कि कहीं कोई डायरेक्ट गाड़ी से आएगा तो वहाँ की निगरानी समिति के द्वारा वहाँ का हमको सूचना या प्रधान के माध्यम से सूचना मिल जाए कि अगर कोई बम्बई से माने महाराष्ट्र से या ऐसे जनपदों, ऐसे प्रदेशों से आ रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा केसेस निकल रहे हैं, तो उसका सूचना हमको मिलना चाहिए। इसका एक पूरा जो हमारा पहले से बना हुआ निगरानी समिति और अन्य संस्थाएं हैं, उनके द्वारा हम अपना सूचना प्राप्त करना शुरू कर दिए हैं। तो टेस्टिंग रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और हवाई अड्डा ये हमने चालू कर दिया है। और पहले के जो संकेत हमको मिले थे
जहाँ तक कि 18 साल के नीचे बच्चे का संक्रमण हो सकता है, वो पहले से हमने अपना पीडियाट्रिक आईसीयू मेडिकल कॉलेजेस में, जिला अस्पताल में, सीएचसी पर ये तैयारी कर लिया है। मैन पावर, उपकरण और संसाधन सहित हमने पूरा तैयारी कर लिया है। इसका अब हम उसका जांच भी करवा रहे हैं कि कितना हमारा सही में वर्किंग है कि नहीं। ये प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो इस महीने के अंत तक 100% हमारा सब तैयार रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जय प्रताप जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। विश्वास जी, आपके पास आए उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर ये कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव, पीएमओ के बड़े अधिकारी इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल है, और ये बड़ी बैठक हो रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी इस बैठक में इस समय मौजूद हैं, यानी कि देश के स्वास्थ्य सचिव, पीएमओ के बड़े अधिकारी और नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल भी इसमें शामिल हैं। ये बड़ी बैठक इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है। विश्वास सारंग जी, डेल्टा प्लस के बारे में आपसे सवाल पूछें, लेकिन क्योंकि आप यहां पर एक बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर भी हम आपको ले रहे हैं, इस बैठक के बाद क्या ये जो उम्मीद की जाए कि जिस तरह से तमाम राज्य ये सवाल उठाते रहे हैं और प्रताप सिंह जी भी ये कह रहे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना होगा, वैक्सीनेशन को लेकर अब इस बैठक में कुछ निकलेगा और राज्यों की जो नाराजगी आपसे थी वो दूर हो पाएगी? विश्वास जी, नहीं, देखिए, नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है सईद भाई। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके शो में भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार से फेडरल सिस्टम को, संघीय ढांचे को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बड़े भाई के रूप में काम किया और राज्य के सरकारों को छोटे भाई के रूप में हर सुविधा देने का काम किया। अब कांग्रेस के बहुत सारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से मिले, तो वो भी अब दे दी। अब तो कहीं कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है, पहले भी दिक्कत नहीं थी। देखिए सईद भाई, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सो रहा है उसी को उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाया नहीं जा सकता। तो यदि कोई केवल गलती निकालने के लिए गलती निकालेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है सईद भाई, प्रताप भाई को ये अच्छा सद्बुद्धि मिली है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो शो में आके हर समय शुरुआत इससे करते हैं और ख़त्म करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के मुद्दे पर। मुझे लगता है कि इस महामारी में, इस पैंडेमिक में हमें निश्चित रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, और हम सबका मंतव्य, हम सबका लक्ष्य, हम सबका उद्देश्य, हम सबकी भाव, हम सबकी भावना केवल ये होनी चाहिए कि इससे हम जनता की जान बचा सकें। और हमें खुले मन से नरेंद्र मोदी जी की तारीफ इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने जहां एक और इस पैंडेमिक में पूरी रचना जो की, देखिए 137 करोड़ के देश में, मैं पहले भी कहता आया हूं, किसी को नहीं मालूम था कि इस तरह की कोई महामारी आएगी, पर लॉकडाउन लगाना, फिर अनलॉक करना, वैक्सीन बनाना, फिर वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत साइंटिफिक तरीके से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन करना, पहले हेल्थ वर्कर। देखिए सईद भाई, मुझे लगता है आपके शो में ये बात आनी चाहिए, कहीं ना कहीं शो का ये डिस्कशन होना चाहिए कि किस ढंग से हमने देखा कि हेल्थ वर्कर को हमने वैक्सीन लगाकर इस दूसरी वेव में उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया। ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार की एक दूरदृष्टि वाली नीति का परिणाम था। हमने फ्रंटलाइन वॉरियर को लगाया, हमने 45 साल 60 साल के ज्यादा के लोगों को लगाया, हमने कोमॉर्बिडिटी जिनको थी उनको लगाया, फिर 18 साल के लोगों को लगाया। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब वैक्सीन की कमी भी खत्म हो गई और पूरी तरह से यह सुनिश्चित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से सबको वैक्सीन मिल रही है, मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है। अब हम सब सरकारों को चाहिए, राज्य सरकारों को चाहिए कि उसमें बिना किसी लाग लपेट के अपने पूरी प्लानिंग करें। हमने सईद भाई प्लानिंग की, 21 जून को हमने एक दिन में 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। उसके बाद हमारा जब वैक्सीनेशन डे था, एक दिन हमने 11 लाख लगाई, एक दिन हमने 8 लाख लगाए। ठीक है विश्वास जी, लेकिन उस पर सवाल भी उठे ना, उस पर ये लगा, आप पर सवाल खड़े किए ना विपक्ष ने कि आपने वैक्सीन मैनेजमेंट किया, मैं इसीलिए आपने वैक्सीन मैनेजमेंट किया, आपने पहले वैक्सीन लगाई नहीं, जमा कर ली और एक दिन में लगा के आपने रिकॉर्ड बना दिया।
ना 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 सईद भाई यही मैं यही अपॉर्चुनिटी लेना चाहता था। अच्छा। क्योंकि आपके शो में ये बात और क्लियर हो जानी चाहिए। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूं। आप मुझे 30 सेकंड 40 सेकंड का समय जरूर दीजिएगा। 16 जनवरी से सईद भाई 16 जनवरी से हमारे प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। 16 जनवरी से हमने सबसे पहले हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाने के प्रोग्राम को डिजाइन किया और उसको डिक्लेयर किया। उस दिन पहले दिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बात को इंगित किया था कि हम सप्ताह में 4 दिन वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि बाकी 2 दिन हमें जो बाकी बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी करना है। केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि हम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है राज्य सरकारें उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बच्चों को पोलियो का वैक्सीन लगना है, उनको मीजल्स का वैक्सीन लगना है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने निश्चित किया कि हम हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाएंगे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। और उसी से हम पहले दिन से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऐसे ही कर रहे हैं। सईद भाई 1 मिनट। 21 जून को सईद भाई सोमवार था जिस दिन हमारा वैक्सीनेशन डे था, और लोगों को भी समय देना है कि 20 जून को हमने नहीं लगाई। 20 जून को हमको इसलिए नहीं लगानी थी कि वो संडे था। आपने फिर प्रश्न चिन्ह लगाया 22 जून को। 22 जून को हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं था, उस दिन मंगलवार था। इसलिए हमने कहीं कोई रिकॉर्ड बना लिया, और उसके बाद तो लगातार हमने लगाया। हमने 23 तारीख को 11 लाख लोगों को लगाया। ठीक है, लेकिन प्रताप सिंह जी मानेंगे क्या आपकी बात? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वैक्सीन में अव्वल नंबर पर रही। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, देश में सबसे ज्यादा आपने लगाया, रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल उठे थे। प्रताप सिंह जी, इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हो रही है, नीति आयोग के डॉक्टर वी के पॉल वहां पर हैं, हमारे देश के हेल्थ सेक्रेटरी वहां पर हैं, आपको लगता है कि इससे राज्यों को भी मदद मिलेगी और जो परेशानियां आपकी थी इससे दूर होगी, कोई ना कोई समाधान इस बैठक में आपका भी निकलेगा? सर, एक बात आप मानकर चलिए कि इस वक्त पूरा देश उम्मीद कर रहा है बड़ी मदद की, राज्य सरकारें उम्मीद कर रही है बहुत बड़ी मदद, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से लोग इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा देश जिंदगी पटरी पर लौटते हुए देखना चाहता है। लोगों को ये उम्मीद है कि कोई पेट्रोल डीजल में छूट मिलेगी, गैस सिलेंडर की सब्सिडी वापस शुरू होगी, महंगाई पर कंट्रोल होगा, डायरेक्ट कैश सब्सिडी मिले उस वर्ग को जिसको जरूरत है। क्योंकि राज्य सरकारों की ऐसी स्थिति नहीं है। वैक्सीनेशन मुझे पक्की उम्मीद है कि अब केंद्र सरकार जैसे जैसे नील होती जाए स्टेट गवर्नमेंट्स को दे, क्योंकि हमने कल 9 लाख एक दिन में लगाई और नील कर दी। हमारे पास जितनी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया कि नील करेंगे तो हम। अच्छा प्रताप जी, क्या अभी तक आपने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई है? बात ठीक है ये आपके राज्य ने, राजस्थान ने? राजस्थान की वैक्सीनेशन में हम इनसे आगे हैं। मेरा जहां तक मेरे पास जो आंकड़ा है जी, नहीं हम कंफर्म करना चाह रहे थे, बाकी विश्वास जी उसे क्लियर कर देंगे। लगा दी हूँ जी, एक दिन में इन्होंने ज्यादा लगाई क्योंकि इन्होंने पूरा मैनेजमेंट से किया, इसके लिए इनको बधाई। मैनेजमेंट की हमें कोई नाराजगी नहीं है, मध्य प्रदेश भी तैयारी करके क्या, मैं नहीं चाहता रोज हम लड़ते रहे आपस में, लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट से किया। हम वैसे नॉर्मल वे में हमें 9 लाख भी एक साथ लगाइए, हमें 15 लाख देंगे, हम 15 लाख लगा देंगे। हमारे यहाँ रेगुलर चल रहा है और हम वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। और जो बात हो रही टेस्ट की, वो भी नेगेटिव पर आ गया है, वो भी 0 पर है। कहीं पर भी इस वक्त मैं टकराव नहीं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी हमारे मंत्री जी ने, एमपी के साहब ने, कि भाई हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। तो बड़ा भाई को तो इस वक्त केंद्र सरकार बड़े भाई की भूमिका में, केंद्र सरकार को राज्यों को बड़ी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा पैसा, बड़ा खजाना उनके पास है। अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज आया है केंद्र सरकार का, उसमें ये कह दिया इन्होंने कि 18 वर्ष होने के बाद उनको पैसा मिलेगा। भाई साहब, आज पैसा चाहिए। हमने जो दिया है सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, हमने क्या कहा, 2,500 रुपए पर महीने उसको मिलेंगे जो विधवा हो गई है। बच्चों को 2,500 रुपए पर महीना, 1,500 रुपए विधवा को, बच्चों की पढ़ाई फ्री और तुरंत 1 लाख रुपए की मदद, और 5 लाख रुपए जब 18 वर्ष का हो जाएगा तब तो तुरंत 1 लाख रुपए जा रहे हैं ना घर पे। ये बड़ी बात है, ये बड़ी उम्मीद सबको थी, लेकिन अभी तक पूरा प्रोसेस केंद्र सरकार ने शुरू नहीं किया अनाथ बच्चों के लिए। वो बड़ा प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। प्राइम मिनिस्टर से बहुत बड़ी उम्मीद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो अनाथ बच्चों के लिए ऐसा कोई पैकेज दे। और राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में सामने अच्छा काम यदि हमने किया है, तो केंद्र सरकार वही मॉडल लेकर और डबल पैसा देकर अनाथ बच्चों के लिए आगे आती है, उसका फायदा होगा। आज जो मीटिंग हो रही है उसमें डायरेक्ट कैश पैसा उन लोगों के लिए आगे आना चाहिए जो जरूरतमंद है, और बड़ा पैसा आएगा। मेरा मानना है कि पहले इन्होंने गेहूं जारी किया था,
और भी पूरे देश के जितने स्टेट है उसमें एमपी भी है, राजस्थान भी है। डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन यदि पब्लिक को होगा और जितनी मदद केंद्र सरकार कर सकती है करनी चाहिए, क्योंकि लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि केंद्र के पास खजाना बड़ा है, केंद्र के पास पैसा बड़ा है, केंद्र के पास सारे टैक्स के पैसे जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि केंद्र सरकार बड़ी मदद राज्यों की करेगी। ठीक है सर। विश्वास जी, जाहिर सी बात है आप प्रताप सिंह जी की इस बात का जवाब अवश्य देंगे, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसके लिए आज हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं और मध्य प्रदेश में 6 केस जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, उज्जैन में कल या परसों एक मृत्यु की पुष्टि आप लोगों ने की है, किस तरह से निपट रहे हैं सर? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है और आप याद कीजिए दूसरी लहर में आपका मध्य प्रदेश काफी आगे था, वो राज्य महाराष्ट्र के साथ साथ जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे उसमें मध्य प्रदेश था। देखिए, पहले तो जैसा आपने मुझे अलाउ किया है कि मैं प्रताप जी की बात का खंडन करूं, मैं फिर पूरी मुस्तैदी के साथ कहता हूं कि मैनेजमेंट ना हमने किया है ना मैनेजमेंट करने की हमारी कोई मंशा है। और जिस 21 जून की हम बात कर रहे हैं, जब पूरे देश में महा वैक्सीनेशन अभियान था, जब राजस्थान केवल 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगा पाया था, ये केवल छाती पीटने से काम नहीं चलेगा सईद भाई कि हमें वैक्सीन नहीं मिली। केवल और केवल मैनेजमेंट तो कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं, अपनी फेस सेविंग का काम कर रही है। मैं राजनीति नहीं लाना चाहता, पर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि दिल्ली में बैठ के कांग्रेस के नेता कुछ बयान देते हैं, राहुल गांधी जी कुछ बयान देते हैं, राजस्थान की सरकार कुछ बात करती है, छत्तीसगढ़ की सरकार कुछ बात करती है, कभी बछड़े के खून के सीरम की बात करती है, कभी नपुंसकता की बात करती है, पूरे देश में पैनिक क्रिएट करने की बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना नहीं चाहते, राज्य सरकार को कहते हैं कि हम अनाथ हैं। आप सरकार में बैठे हो, आप अपने ऐशो आराम के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, आप अपनी जनता को पैसा क्यों नहीं देना चाहते? यदि आपने कल्याणी विधवा बहनों के लिए कुछ किया तो आपने एहसान नहीं किया। सईद भाई, हमने 5,000 रुपए, जो बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया, हमने 5,000 रुपए महीने की पेंशन शुरू की और उसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। राजस्थान ने तो अभी तक कोई डेटा नहीं बनाया। मेरा मानना है, अच्छी बात है। इसलिए यदि हम एक अदृश्य खतरा विश्वास से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बात की, ठीक है, उन्होंने ये बात की। नहीं, आपकी बात ठीक है सईद भाई मुझे, अच्छा ठीक है, सईद भाई आपने कर लीजिए प्लीज। सईद भाई, आपने प्रताप जी को बिल्कुल नहीं टोका। मैं ये देखता हूं कि आप राजस्थान के मंत्री जी को बिल्कुल नहीं टोकते हो। मुझे भी मेरी बात पूरी करने दीजिए। मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र की सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है। हम यहां पर बैठकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। देखिए, जनता है, ये सब जानती है राजस्थान में किस प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं, ये हमें सब मालूम है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि हम इस डिस्कशन को किसी पार्टी लेवल पर लेके जाएं, पर हमें यह मानना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं यहां बैठा हूं या कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में प्रताप जी वहां बैठे हैं, ये मानिए कि मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने यदि मध्य प्रदेश के लिए किया है तो राजस्थान की जनता के लिए भी किया है। दूसरी बात, जहां आप डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं सईद भाई, मध्य प्रदेश में अभी तक हमारी जानकारी में एनसीडीसी की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, उसमें मध्य प्रदेश में 8 हमें डेल्टा प्लस के मामले संज्ञान में आए हैं। 1 की मृत्यु हुई है उज्जैन में, और एक सुखद पहलू है जो संतोष की बात है कि बाकी जितने भी इस के हमें वेरिएंट के मरीज मिले हैं वो वैक्सीनेटेड थे और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ी संतोष की बात है और ये एक बड़ी सुखद खबर है कि जो वैक्सीन के कवरेज में है उनको सभी तरह के जो वेरिएंट है उसके बाद भी वो ठीक हो रहे हैं। ये खतरा बहुत बड़ा है। जय प्रताप सिंह जी, जिस तरह से लोग, जैसे ही आप प्रतिबंधों में छूट देते हैं सरकारें विभिन्न राज्यों की, लोग थोड़े से बेपरवाह हो जाते हैं और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, उसका खतरा हमें भुगतना पड़ता है। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कोई जागरूकता की भी आवश्यकता है? क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? सर आ रहे हैं विश्वास जी आपके पास। देखिए, तो पहले दिन से ही जब ये 2020 में संक्रमण शुरू हुआ था, लॉकडाउन हुआ था प्रधानमंत्री के द्वारा, जब लॉकडाउन किया गया था 2 महीने के लिए, उसके बाद बराबर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे सभी
अधिकारी या नेता कोई भी होगा, हमेशा हम लोग इस बात को कहते हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य है, 2 गज दूरी रखना चाहिए और हैंड वॉशिंग, आपको हाथ धोना चाहिए। गांव में घर के अंदर आपको सफाई पूरी रखना चाहिए। ये बराबर पिछले 1.5 साल से हम लोग कहते आ रहे हैं। आपने भी देखा और हमने भी देखा कि 2020 में जब बिल्कुल न्यूनतम पर हमारे केसेस आ गए थे तो एक प्रकार से फिर लापरवाही शुरू हुई और फरवरी मार्च से लेकर फिर ये जो तीव्रता के साथ ये जो संक्रमण शुरू हुआ और इसमें बहुत सारे लोग का नुकसान भी हुआ। इसके बाद जो अभी इस समय की स्थिति है, जब हमारा अगेन न्यूनतम पर आ चुका है, फिर वो लापरवाही शुरू हो गई है। चाहे आंशिक कोरोना कहिए, चाहे वो फुल लॉकडाउन कहिए, अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं और न मास्क पहन रहे हैं और इसको कर रहे हैं। इसलिए हमने अपना वैक्सीनेशन बहुत तेजी से बढ़ाया है कि कम से कम हमारी वो समाज जो अभी कुछ भी नहीं मान रही, तो उनका वैक्सीनेशन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े अभियान के साथ हमने शुरू कर दिया है। और ये 1 जून से हमने शुरू किया है, 18 से 44 वाला 1 मई से शुरू किया था, अब इसको और तेजी कर दिया है हमने। बहुत धन्यवाद जय प्रताप जी, धन्यवाद आपका। और अब हमारे साथ विश्वास जी और प्रताप सिंह जी, आप दोनों ही रहेंगे। प्रताप सिंह जी, यही बात जी, विश्वास जी आ रहे हैं आपके पास में। प्रताप सिंह जी, वो जागरूकता, क्योंकि ये एक अदृश्य खतरा है, आप और हम सब जानते हैं, पहला दूसरा दोनों वेरिएंट्स ने हमें काफी परेशान किया और डेल्टा प्लस और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा संक्रामक हो सकता है। विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ क्या कोई जागरूकता अभियान भी लोगों को अभी भी आप बताएंगे कि इससे कैसे बचना है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर देखिए, कल कैबिनेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की उपस्थिति में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ, खुद रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री, तमाम मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी। सबका एक ही था, हम पहले भी जन अभियान चला चुके हैं और कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू कर चुके हैं। बहुत लंबा अभियान यहाँ राजस्थान में चला और राजस्थान के मैनेजमेंट की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की, चीफ मिनिस्टर की तारीफ की। मैं हमेशा कहता हूं, आज जब ये बार बार इस तरह से बोल रहे थे सारंग साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बार बार कहते हैं राहुल गांधी जी ने ऐसा कह दिया, कांग्रेस ने ऐसा कह दिया। अरे भाई साहब, आपको हमेशा एक तो राहुल गांधी जी दिमाग में बैठ गए, तो यदि राहुल गांधी जी कोई अच्छी बात कहते हैं तो उसको स्वीकार करो, स्वीकार करके एक्शन की तैयारी करो। आज डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है और यदि कांग्रेस कोई सुझाव दे रही है, राहुल गांधी सुझाव दे रहे, तो उसको पॉजिटिव वे में स्वीकार करना चाहिए। इस देश में ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई भारत की है और भारत की लड़ाई में आप जिस तरह से टोंटबाजी में बात करते हैं, ये केंद्र सरकार के नेताओं को या उनको शोभा नहीं देती। जब लड़ाई बीजेपी कांग्रेस को मिलकर लड़नी है, पूरे देश को मिलकर लड़नी है। आपने कहा वैक्सीनेशन में राजस्थान नंबर 1 है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। और भी काम हो, जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार काम करेगी, जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार काम करेगी। कोई ऐसो आराम नहीं कर रहा है, हर आदमी भाग रहा है, सड़कों पर दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि चुनौती बड़ी है। और जब मौत की जंग लोगों ने लड़ी है, तो उसमें सबसे ज्यादा आपकी सरकार भी खड़ी थी, हम भी खड़े थे, सब लोगों ने मिलकर लड़ी है। लेकिन हमने, पूरे देश ने देखा, जब आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही थी, हमें कम मिल रही थी। गुजरात में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के इंजेक्शन फालतू पड़े रहे, राजस्थान चिल्लाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, बीजेपी के नेता राजस्थान के बोलते रहे हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। फिर मैं कह रहा हूं, अभी भी इस वक्त जब डेल्टा प्लस की तैयारी हो रही है, हमारे यहाँ सब बच्चों के सारे हमने आईसीयूज तैयार किए हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री घूम रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितना राज्य कर सकते हैं करेंगे, लेकिन अब इस झगड़े को बंद करो। लोगों को कोई मतलब नहीं है कांग्रेस बीजेपी का कौन सा नेता कौन सा सियासी बयान दे रहा है, लोगों को अब सिर्फ ये मतलब है वैक्सीन लग जाए और सब पार्टियां मिलकर, सब लोग मिलकर यदि इस महामारी में भी काम नहीं कर सकते तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकते। इस वक्त तो तिरंगा हाथ में लो और ये तय कर लो, ना ये जाति की लड़ाई है ना धर्म की, बहुत ये बढ़िया, तो देश की जनता को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई को देश की लड़ाई बनाए कोरोना से लड़ने के लिए, डेल्टा प्लस से लड़ने के लिए, तो उसकी बात को स्वीकार करो, चाहे वो कहीं से भी बोल रहा है, और उसके सुझाव को लो और सुझाव भाई इनसे आधा समय तो दोगे ना आप मुझे? नहीं, इनसे डबल होगा। प्रताप जी अच्छी बात है, लेकिन आपने, विश्वास जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि एक अच्छी बात प्रताप जी ने कही है कि तिरंगा हाथ में लेकर हम कोरोना से लड़ें। और कोरोना से ही क्यों लड़ें प्रताप सिंह जी? तिरंगा हाथ लेकर हम हर समस्या से लड़ें, अपने देश के दुश्मनों से लड़ें, आंतरिक दुश्मनों से लड़ें, बाहरी दुश्मनों से लड़ें, और यही तो आपकी हमारी शक्ति है। बहुत अच्छी बात आपने कही प्रताप जी। विश्वास जी, सहमत होंगे आप इससे? और अब डेल्टा प्लस, इससे लड़ने के लिए किस तरह से हम एक हो जाएं? सईद भाई, पहले हाँ,
हाँ, नहीं, पहले सईद भाई, मैं 30 सेकंड में, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी। मध्य प्रदेश में आपने कहा था डेल्टा प्लस के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर हम रोज उतनी ही टेस्टिंग कर रहे हैं जो हम पीक के समय कर रहे थे। जब कोरोना के पीक था, जब पॉजिटिव सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे, उस समय भी हम 80,000 लोगों की मध्य प्रदेश में टेस्टिंग कर रहे थे, आरटीपीसीआर की भी और रैपिड एंटीजन की भी। हम उतनी ही टेस्टिंग आज भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसके वेरिएंट के लिए जो हमें जांच करनी होती है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग की हमें जो सैंपल भेजने पड़ते हैं, उस प्रोटोकॉल को हम निभाते हुए दिल्ली एनसीडीसी में हम उतने ही सैंपल भेज रहे हैं। पर उसके साथ साथ मैं यहां पर एक बात और इंगित करना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल पर अब भोपाल में हम जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर रहे हैं। एनसीडीसी वो मशीन भोपाल में ही लगा रहा है। अभी तक जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग के केसेस भेजते थे, जो सैंपल भेजते थे, वो 22 दिन में हमें रिपोर्ट मिलती थी और 22 दिन बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर पाते थे। पर अब जब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होगी तो हम 5 दिन के अंदर रिपोर्ट लेके जल्द से जल्द उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर पाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि डेल्टा प्लस का संक्रमण ना फैले। उसके साथ साथ सईद भाई, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कोरोना की लड़ाई में, जो सबसे धारदार हथियार है वो है वैक्सीन। आपको मालूम है, आपने भी कहा, मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर हमने बहुत तीव्रता के साथ काम किया है। हम मध्य प्रदेश में, हम ये कह सकते हैं कि देश में हमने इस बात को लीड किया है। हम रोज लगभग 10 से 12 लाख वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी को हमने डेवलप कर दिया है। हमने जिस दिन 21 जून को वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाया, जो एक प्रकार से वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, 17 लाख लोगों को एक दिन में हमने वैक्सीन लगाया। उसमें लगभग हम 14,500 हमने वैक्सीनेशन के सेंटर शुरू किए थे। लगभग 40,000 हमने वैक्सीनेटर को भेजा था। लगभग हमने 2,000, जिस प्रकार से इलेक्शन मोड में पूरा वोटिंग होती है, उस हिसाब से हमने 2,000 हमारे अधिकारी कर्मचारियों को सेक्टर और जोन का अधिकारी बनाकर काम किया था। एक पूरी तरह से समाज को जोड़कर हमने लगभग 14,500 सेंटर में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को प्रेरक के रूप में भेजा था और वो प्रेरक के रूप में रोज काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हो। जहां तक आपने जन जागरण की बात की सईद भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी भी मध्य प्रदेश मॉडल की इस बात को लेकर तारीफ कर चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे कोरोना की लड़ाई को एक जन आंदोलन के रूप में लड़ा है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जो कि प्रदेश से लेकर और गांव तक हमने बनाए हैं, जिसमें समाज के हर व्यक्ति को हमने जोड़ा है। वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप केवल डेल्टा प्लस के लिए जन जागरण नहीं, बल्कि इस पूरी कोरोना की लड़ाई के लिए जन जागरण कर रहा है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यह सुनिश्चित करना कि हम इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जहां एक और हम कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे, तो साथ ही हम वैक्सीन के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे। इस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। जहां तक प्रताप भाई ने बात की है राहुल गांधी जी की, मैं राहुल गांधी जी के किसी भी सुझाव को मानने को तैयार हूं, पर एक बार ये दिल पर हाथ रखकर बता दें कि राहुल गांधी जी ने कोई भी एक भी सुझाव किसी जमीन से जुड़ा हुआ दिया हो या उन्होंने ऐसा सुझाव दिया हो जिससे हम इस महामारी से रोकने के लिए कुछ काम कर सकें। राहुल गांधी कहते हैं कि ताली और थाली क्यों बजाई, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, तो फिर गांधी जी ने चरखा क्यों चलाया? आप तो ये कहने लगोगे कि चरखा चलाने से आजादी मिल गई। केवल और केवल राजनीति यहाँ पर करना। राहुल गांधी जी बच्चों की पुलिस जैसी बातें करते हैं, उनको ना इस देश के यथार्थ की जानकारी है, ना अर्थव्यवस्था जानते हैं, ना राजनीतिक व्यवस्था जानते हैं, ना सामाजिक व्यवस्था जानते हैं। आप प्रताप भाई से कैमरा बंद करके पूछेंगे तो वो भी ये बोलेंगे कि राहुल गांधी इररिलेवेंट बात करते हैं, वो यथार्थ की बातें नहीं करते। स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड ट्वीट करना, केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने की बात करना। यदि प्रताप भाई तिरंगा लेकर चलने की बात करते हैं तो वो कांग्रेस के नेताओं को इस बात की भी सलाह दें कि इस देश की एकता अखंडता के लिए भी काम करें। सईद भाई, आपने जिस प्रकार से बात की कि तिरंगा केवल कोरोना की लड़ाई के लिए नहीं, तिरंगा
तिरंगा पाकिस्तान से लड़ाई के लिए भी पाकिस्तान परस्ती की जो बातें ये कांग्रेस के नेता करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं हमारे प्रदेश से विश्वास जी, प्रताप जी, हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। हाउस में बैठकर क्या बात करते हैं, हम लोग कमलनाथ जी क्या बात मुद्दे से करते भटक हैं, रहे हैं। चिदम्बरम जी क्या बात करते हैं, विश्वास जी, रमेश विश्वास जी उस पर जरूर अवश्य चर्चा करेंगे आपसे, तो देश के लिए अवश्य चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से कैसे लड़ें, चाइना से कैसे लड़ें, चीन से कैसे लड़ें, कैसे हराएं, लेकिन तिरंगा हाथ में लेकर सब एक होकर। प्रताप जी ने बात बहुत अच्छी की, ठीक है, बोला कि हाँ, तिरंगा लीजिए। लेकिन प्रताप जी, विश्वास जी एक सेकंड, प्रताप जी अभी विश्वास जी और प्रताप जी दोनों आपसे निवेदन ये किया कि अगर हम डेल्टा प्लस पर आज रहें, क्योंकि ये खतरा बड़ा है और ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। 50 से ज्यादा 52 मामले हमारे देश में हो चुके हैं, 12 राज्य इससे प्रभावित हो चुके हैं। प्रताप जी, राजस्थान में अभी तक केस नहीं है, लेकिन ये नहीं रहे, ऐसे ही रहे, एक भी ना आए, उसके लिए क्या आपने कोई तैयारी की है? डेल्टा का एक मामला बीकानेर में आया है। पूरे राजस्थान के हॉस्पिटल्स में जबरदस्त मैनेजमेंट के साथ पूरी तैयारी हमारी है, कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे ब्लैक फंगस को सबसे पहले महामारी घोषित किया। ब्लैक फंगस का, कोरोना का, हर बीमारी का इलाज राजस्थान में फ्री होता है, कोई कमी राजस्थान में नहीं है। जो बात इन्होंने कही मैं फिर कहूंगा, लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर बीजेपी के लोगों असफलताओं से पीछे मत हटो। महंगाई के मुद्दे को छुपाना चाहते हो, केंद्र सरकार सही भाई, मेरा ये कहना है, आप खेत की बात करते हो, ये खलिहान पर पहुंच जाते हैं। आप बात करते हो वैक्सीन की, ये पहुंच जाते हैं कांग्रेस के ऊपर। मेरा ये मानना है, एक बात तो ये बोल दें कि नरेंद्र मोदी जी ने फ्री वैक्सीन देकर बड़ा काम किया है। मुझे याद है पिछली बार नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी नहीं ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में देश की जनता को वैक्सीन दे दें। अब जब नरेंद्र मोदी ने 18 साल से ज्यादा लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन दिए, तो ये धन्यवाद तो दें। ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। विश्वास जी, प्रताप जी, विश्वास जी, प्रताप जी, जनता के बीच जाकर तो प्रताप जी, विश्वास जी, प्रताप जी, विश्वास जी चुप हो गए। प्रताप जी, आखिरी सवाल, 30-30 सेकंड आप दोनों को, 30-30 सेकंड। पहले प्रताप जी आप बोल लीजिए। प्रताप जी, क्या अब वैक्सीन जो है वो इतनी मिल रही है आपको कि आप लगा सकें? और क्योंकि देखिए उत्पादन की भी समस्या होती है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वो बात की बात है। अभी वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है राजस्थान में? सर अंसारी साहब, देश के सामने, केंद्र सरकार के सामने जो भी समस्या है, उस समस्या में हम केंद्र सरकार के साथ खड़े होकर देश की सेवा करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हर राज्य सरकार तैयार है। हम कहते ठीक है सर, ठीक है सर, एक सेकंड प्रताप जी, विश्वास जी एक बार तो तारीफ कर दीजिए, हमेशा आपको बड़ा भाई मान लिया आप। एक सेकंड प्रताप जी, समय खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है। 30 सेकंड, 30 सेकंड विश्वास जी आपके पास। और उसमें हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज प्रताप जी की इस बात का समर्थन तो कर दीजिए कि आप बड़े भाई हैं, तिरंगा हम दोनों थाम लें और सबसे लड़ लेंगे। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। विश्वास जी, पाकिस्तान क्या है? जिस दिन जाएंगे 15 मिनट में समाप्त कर देंगे उसे। बताइए सईद भाई, सईद भाई, प्रताप जी को शायद आवाज दी जा पा रही है। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। विश्वास जी को मुफ्त में वैक्सीन दी है। मुझे अच्छा लगेगा कि इस प्रोग्राम के खत्म होते होते प्रताप जी एक बार मोदी जी को धन्यवाद तो दे दें। सईद भाई, आप मुझे तो बुलवाना चाहते हैं, इनसे तो बोलिए कि ये मोदी जी को धन्यवाद दे कि पूरे देश को मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं। ये धन्यवाद देने में इनको दिक्कत क्या है? क्या 10 जनपद में इनको एंट्री नहीं मिलेगी? क्या राहुल गांधी के सामने इनकी सीआर बिगड़ जाएगी? या अशोक गहलोत जी ने मंत्रिमंडल से हटा देंगे? वैक्सीन दी है। विश्वास सारंग जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। ब्लैक फंगस का एक खतरा हमारे देश पे मंडरा रहा है। 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर इसने दस्तक दे दी है। 2 लोगों की मौत की खबर आई, 52 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इससे हमें लड़ना होगा और अभी फिलहाल जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।